हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 100 से भी ज़्यादा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग दो। इसी विषय का भाग एक पहले अपलोड किया जा चुका है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज और कुछ नए वाक्यांशों के साथ मैं अपनी कक्षा को शुरू करने जा रही हूँ। हमारी आज की वीडियो का जो पहला वाक्यांश है वह है जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऐच्छिक, यानी जिसे करने की हमारी कोई बाध्यता नहीं होती है, जिसे करना या ना करना हमारी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है, वह ऐच्छिक कहलाता है। या फिर स्वैच्छिक, स्वऐच्छिक, ये भी हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। ठीक है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे क्या कहा जाता है? उल्लेखनीय कहा जाता है। जल और जमीन दोनों पर चलने वाला ऐसा प्राणी, ऐसा क्रिएचर जो जल और जमीन दोनों पे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उभयचर। ठीक है, उभयचर यानी उभय मतलब होता है दोनों, चर मतलब चलने वाला, जो दोनों जगह पे चल सकता है उसे उभयचर हम कहते हैं। खाने के बाद बचा हुआ जूठन, यानी होता है हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी थाली में जो बच जाता है जूठन हम जिसे बोलते हैं, उसे उच्चिष्ट किस नाम से जाना जाता है? उच्चिष्ट के नाम से उसे जानते हैं। अगला शब्द है, अगला वाक्यांश है भूख प्यास और भय से घबराया हुआ। क्या कहेंगे उसे हम? उसे हम कातर कहते हैं, उसे हम अधीर कहते हैं, यानी जिसमें धीरज नहीं है। अगला शब्द है, अगला वाक्यांश है कथा जो जन सामान्य में प्रचलित हो, यानी आम लोगों में जो जानी जाती है, आम लोगों में जो प्रसिद्ध होती है, उसे कहा जाता है किंवदंती। किंवदंती के नाम से हम उसे जानते हैं। किए गए एहसान को भूल जाने वाला ऐसा व्यक्ति जो किसी एहसान को भूल जाता है, वह क्या कहलाता है? एहसान फरामोश। या फिर इसके लिए दूसरा शब्द है कृतज्ञ। दो शब्दों के द्वारा हम उसे जानते हैं, एहसान फरामोश और कृतज्ञ। अगला शब्दांश, अगला वाक्यांश हमारा है किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, यानी कौतूहल। अगर हम किसी चीज को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं या फिर सुनने के लिए हम उत्सुक हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कौतूहल कहलाता है। वह इच्छा कौतूहल कहलाती है। कविता लिखने वाली स्त्री कवयित्री। ठीक है, अगर पुरुष है तो हम कवि बोलते हैं और महिला है तो उसे क्या कहा जाता है? कवयित्री कहा जाता है। अगला है लता बेलों से घिरा सुंदर स्थान कुंज, यानी जहाँ चारों ओर अ, सुंदर सी लताएं होती हैं, बेल होते हैं, फूल होते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? कुंज। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरी तरह ढक जाए। देखो, एक तो आंशिक होता है जिसमें थोड़ा सा हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है, एक होता है जिसमें पूरा का पूरा सूर्य या फिर चंद्रमा वह छिप जाता है, उसे कहा जाता है खग्रास। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। और एक नया शब्द है खग्रास, यानी ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरा का पूरा छिप जाता है, ढक जाता है। दिन और रात के बीच का समय, इसे हम बोलते हैं गौधूली। गौधूली शब्द का जो रचना हुई है वो किस प्रकार से हुई? देखिए, जो दिन और रात के बीच का समय होता है, यानी जो संध्या समय से थोड़ा और पहले का समय होता है, तो उस समय जानवर चरागाहों से वापस लौटते हैं और उनके लौटने से चारों ओर धूल ही धूल होती है, तो इसलिए उस समय को गौधूली कहा जाता है। यानी गाय के चलने से जो धूल उड़ती है, उसी भाव को लेते हुए इसे गौधूली के नाम से जाना जाता है। जो भोजन देर से पचे, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? गरिष्ठ भोजन। ठीक है, जैसे हम ऑयली फूड जो हमारा होता है वह गरिष्ठ भोजन में आता है। अगला शब्द है गंगा से उत्पन्न या संबंधित। जो गंगा से उत्पन्न है या फिर जो गंगा से संबंधित है उसे हम किस नाम से जानते हैं? गांगेय। जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो, चक्रवर्ती। पुराने जमाने में होते थे चक्रवर्ती,
राजा की हम बात करते थे तो चक्रवर्ती राजा बनने के लिए क्या किया जाता था? घोड़ा छोड़ के उसको क्या किया जाता था कि अगर किसी राजा ने अगर वह घोड़ा पकड़ लिया तो फिर उसके साथ घोड़ा छोड़ने वाले राजा की लड़ाई होती थी, और अगर वह हार गए तो क्या हो जाता था? वह राज्य उनका अपना हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार ये चक्रवर्ती यज्ञ चक्रवर्ती राजा बनने के लिए यज्ञ किया जाता था। जो सदा से चला आ रहा हो, चिरंतन या फिर शाश्वत, दो नामों से हम उसे जानते हैं। या तो हम उसे चिरंतन कहते हैं, चिरंतन कहते हैं, या फिर उसे शाश्वत कहा जाता है। ठीक है, दो शब्द उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं। चंपू काव्य के नाम से उसे जाना जाता है, जिसमें गद्यांश भी होता है और जिसमें पद्य का खंड भी होता है। छिपे वेश में रहना, छद्म वेश यानी छलावे वाला वेश, उसे क्या कहा जाता है? छिपे वेश में रहना यानी छद्म वेश धारण करना। जीने की प्रबल इच्छा, ये जो वाक्यांश है यह काफी बार पूछा जाता है कि जो जीने की प्रबल इच्छा है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जिजीविषा। जिजीविषा के नाम से उसे जानते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला यानी जो जानने के लिए उत्सुक होता है, जिसे जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासु है। और जो जानने की इच्छा का भाव है वो क्या कहलाता है? वो कौतूहल कहलाता है। लेकिन उस जिसके अंदर वो भाव होता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म शती, और खाली अगर हम सिर्फ 100 वर्ष के समय की बात करते हैं तो वह शताब्दी कहलाती है। अब्द मतलब होता है वर्ष, और जन्म से 100 वर्ष का समय क्या है? जन्म शती या फिर जन्म शताब्दी। पेट की अग्नि, उसे कहा जाता है जठराग्नि। जंगल की अग्नि दावानल या फिर दावाग्नि भी उसे कहा जाता है, क्योंकि अनल और अग्नि दोनों हमारे क्या हैं? आग के ही पर्यायवाची शब्द हैं। पेपर कैसा आवाज का मत रखना, ठीक है? किसी विषय पर अपनी राय देना वो कहलाता है टिप्पणी करना। सिक्के ढलने का कारखाना यानी जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, जहां पर सिक्कों की छपाई होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे टकसाल कहा जाता है। अगला शब्द है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, यानी जो किसी भी पक्ष विपक्ष में नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तटस्थ। निष्पक्ष उसे हम बोलते हैं जो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। या फिर तटस्थ उसे कहा जाता है जो बिल्कुल इन चीजों से दूर रहता है। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देना भी कठिन हो। दुर्भिक्ष, दुर मतलब होता है कठिनता, ना बिना के भाव में हम इसको लेते हैं। भिक्ष मतलब भिक्षा, यानी जिसमें भिक्षा देने लायक भी अनाज नहीं होता है। ठीक है, भिक्षा में हम कितना देते हैं? हम उसमें थोड़ा सा अनाज दान करते हैं, लेकिन उतना भी ना हो तो वो क्या कहा जाता है? दुर्भिक्ष वाला अकाल कहलाता है। दुर्भिक्ष जिसमें भिक्षा देना भी मुश्किल हो। जो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो, क्या कहा जाता है? उसे दिवालिया। ठीक है, बहुत सारे बैंक या बहुत सारे ऐसे जो कारोबारी होते हैं वो दिवालिया हो जाते हैं। मतलब क्या है कि वो अपने कारोबार के लिए लोन लेते हैं और फिर फाइनेंशियली ऐसी क्राइसिस आती है कि वह उस ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दिवालिया कहा जाता है। अगला शब्द वाक्यांश है जिसकी बाहें घुटनों तक हों, उसे क्या कहा जाता है? आजान भुज, यानी बाहु। बाहु और भुज मतलब एक ही है, भुजाओं से, तो उसे हम आजान बाहु भी कह सकते हैं और आजान भुज भी कहा जाता है। श्री राम के लिए ये शब्द प्रयोग में आता है। यात्रियों के लिए बने आश्रय स्थल धर्मशालाएं, देखा है ना, जहाँ पे जैसे हरिद्वार है, जो ऐसे जगह जो हमारे तीर्थ स्थान होते हैं उसके आसपास धर्मशालाएं होती हैं, जहाँ पर कौन है? जो वहाँ के यात्री होते हैं वह आश्रय लेते हैं, वह रुकते हैं। मछली पकड़ने वाली जाति, सामान्य रूप से हम मछली पकड़ने वालों के लिए मछुआरे शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह जो जाति होती है वह क्या कहलाती है? धीवर। फिर है जिसका कोई आधार ना हो,
नहीं होना। निराधार दो शब्दों से मिलकर बना है निराधार। वैसे ही जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। और अगर हमने इसकी संधि कर दी तो क्या बन जाएगा? निराश्रय। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, जिसे हम नष्ट कर सकते हैं, जिसे हम खत्म कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? नश्वर। रात्रि के मध्य भाग का समय, यानी ठीक बीच की रात्रि का जो समय होता है, उसे हम कहते हैं निशीथ। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निशीथ हम इसे कहते हैं। वैसे हम पूरी रात करके जानते हैं, लेकिन यह वास्तव में क्या है? निशीथ इसको कहा जाता है। जैसे दिन का समय दोपहर कहलाता है, ठीक है, वैसे ही रात्रि का जो मध्य भाग है वह निशीथ कहलाया। जिस प्रकार जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, अंकुश मतलब होता है रोक टोक ना हो, वह क्या कहलाता है? निरअंकुश। ठीक है, यहाँ पर भी दो शब्द मिले हैं, निर और अंकुश, यानी बिना अंकुश के, यानी निरंकुश। जिसके पास कोई उत्तर ना हो, देखिए सेम शब्द है ये, निर उत्तर। न हो का अर्थ क्या है? वहां पे आप निर उपसर्ग लगाकर शब्द बना सकते हैं। निर उत्तर यानी बिना उत्तर के, जिसके पास कोई उत्तर ना है, जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, निर अक्षर। ठीक हो गया? तो ये निराधार, निराश्रय, निरंकुश, निरुत्तर, निरक्षर, ये सारे एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, यानी आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन कैसे करना है उसको क्रियान्वित करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, वो क्या कहलाता है? कार्यान्वयन कहलाता है। कार्यान्वयन, ठीक है। पलक झपकाए, लगातार देखना, ये वाला शब्द भी काफी जगह पूछा जाता है। बिना पलक झपकाए देखना या अपलक किसी चीज को देखना। निर्निमेष, निमेष होता है पलक झपकना, निमेष शब्द का अर्थ है पलक झपकना, और निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए। जो नया आया हो, नया मतलब नव, आया हो आगत, तो शब्द क्या बन गया? नव प्लस आगत, जो नया आया हो। जहां किसी बात का डर या खतरा ना हो, उसे कहा जाता है निरापद, निर्भय, तो बोलते हैं कि जिसे भय ना हो। जहां किसी बात का खतरा या या डर ना हो, उसे कहा जाता है निरापद। जिसका निषेध किया गया हो, यानी जिसके लिए रोक टोक जारी की जाती है, जिसके लिए रोक लगाई जाती है, वह क्या कहलाता है? निषिद्ध। जैसे आपने देखा होगा कहीं भी जो हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहां पे लिखा जाता है ना कि धूम्रपान निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब होता है कि उसका उसको वहां पे नहीं करना है, वहां पर उस काम को करने की मनाही है। जिसे कोई कलंक ना लगा हो, निष्कलंक, निष् जो हमारा उपसर्ग है वह भी नहीं का अर्थ देता है, तो निष्कलंक मतलब हो गया बिना कलंक के, जिस पर कोई कलंक नहीं लगा हो। ऐसे ही देखिए सारे शब्द इसी पे बेस्ड हैं, तीन चार। जिसने कभी पाप ना किया हो, निष्पाप। जिसमें तेज ना हो, निस्तेज। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जिसका कोई फल ना मिले, निष्फल। ठीक है। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, निसहाय। ठीक हो गया? ये हमारे कैसे हैं? ऐसे शब्द हैं जिनमें हम निस उपसर्ग, निह उपसर्ग होता है वास्तव में, ये संधि के नियमों के अनुसार निह उपसर्ग लगाकर अगर हम शब्द को बनाते हैं तो वह भी हमें क्या करते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द उनके द्वारा भी हमें मिलता है। जिसकी आशा न की गई हो, वो क्या होता है? आशातीत या फिर अप्रत्याशित, यानी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और ऐसा कुछ हो जाता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। अप्रत्याशित घटना आपने बहुत बार सुना होगा। जड़ का, यानी जड़ का नहीं, सॉरी, बिना जड़ का। निर्मूल, निर का अर्थ क्या होता है? निर का अर्थ होता है जिसमें नहीं है। मूल मतलब जड़, यानी बिना जड़ का क्या होगा? निर्मूल। जिसे देश से निकाला गया हो, निर्वासित या फिर निष्कासित। अब आप निर्वासित, ठीक है, निर्वाचित कर देंगे तो फिर निर्वाचित किसे, किसके लिए होता है? जिसका चयन किया गया हो। जैसे जब इलेक्शंस होते हैं तो जो भी जीतते हैं उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी जो प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया के द्वारा हमें मिलते हैं। और निर्वासित या निष्कासित मतलब क्या होता है? जिसे निकाल दिया जाता है। सिर से पांव तक के सब अंग,
यानी सिर से पैर तक की अगर हम बात करते हैं, नख शिख, नख मतलब नाखून, सबसे नीचे नाखून होता है, नाखून के बाद शरीर का कोई अंग नहीं होता है। शिख मतलब शिखा, चोटी, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सिर से पांव तक के सब अंगों की बात अगर हम करते हैं तो उसके लिए नख शिख शब्द का प्रयोग किया जाता है, नख शिख। मिट्टी से बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित, पार्थिव, ठीक है, दोनों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, पार्थिव। इतिहास लेखन से पहले का, प्राक ऐतिहासिक, ये प्राक प्लस ऐतिहासिक से बनता है, और संधि करने के बाद प्रागैतिहासिक इसे लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, प्राक और ऐतिहासिक दो शब्दों की संधि से बना हुआ शब्द है। और जो इतिहास के समय का होता है उसे हम ऐतिहासिक बोलते हैं, इतिहास से पहले का जो होगा उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। अगला है उपकार के बदले किया गया उपकार, यानी आपने, आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया और आप उसका अच्छा करते हो क्योंकि आपने उसने आपका भला किया था, तो वो क्या कहलाता है, प्रति उपकार। यानी उपकार के बदले में उपकार, आप पहले कुछ नहीं करते लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ उसने ये चीज आपके फेवर में करी है, ये आपके लिए अच्छा किया है, तो इस भावना से आप उसके साथ अच्छा करते हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रति उपकार। प्रति प्लस उपकार से ये बना है प्रत्युपकार, संधि का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। जो गिरा हुआ हो, पतित। जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज, ठीक है। ज शब्द लगाने से, ज शब्द ऐड करने से हम बहुत सारे शब्दों का, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमें मिलता है, ये आपको मैंने पहले बताया है। जैसे जो अंडे से निकला होता है, जो अंडे से जिसका निर्माण होता है उसे हम अंडज कहते हैं, ठीक है, पक्षियों के लिए अंडज का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही जो पानी में उत्पन्न होता है उसे हम जलज, नीरज के नाम से जानते हैं, कमल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वैसे पिंड यानी शरीर से जिसका जन्म होता है वह पिंडज कहलाता है। अगला है किए हुए पाप को स्वीकार कर दंड भोगना, यानी हमें जब ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ हमने गलती की है और उसके बाद जब हम उसका दंड भुगतने को तैयार होते हैं तो वह कहलाता है प्रायश्चित करना। हाथ से लिखी गई पुस्तक, पांडुलिपि, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाक्यांश है। देखो हाथ से लिखना जो प्रोसेस है उसे हस्तलिखित बोलते हैं, हस्तलिखित पुस्तक, लेकिन वास्तव में उसे किस नाम से जाना जाता है, पांडु लिपि के नाम से हम उसे जानते हैं। जो हाथ से लिखी गई हो, प्रिंटेड या टाइप वाली नहीं, हाथ से लिखी हुई पुस्तक होगी उसे हम पांडु लिपि के नाम से जानते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, जिसको हमने क्या कर दिया हो, जिसका परीक्षण कर लिया हो, जिसे जांच लिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षित। अधिक बकवास करने वाला, देखो एक तो होता है अधिक बोलने वाला, वाचाल हम उसे बोलते हैं, लेकिन बोलना और बकवास करना दोनों में, दोनों के भाव में अंतर है। बोलना तो हो सकता है कि आप अच्छा बोलते हो, आप किसी विषय पर बहुत ज्यादा बोलते हो, लेकिन बकवास से मतलब ये होता है कि जहां पर आप सेंसलेस बात करते हैं, जहां आप बिना मतलब की बात करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रगल्भ। यानी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अर्थ, एक नेगेटिव भाव इस शब्द का आता है। अगला है किसी आरोप के उत्तर में लगाया जाने वाला आरोप, जैसा हमने एक और शब्द पढ़ा था, किसी उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार प्रति उपकार था, तो ऐसे ही आरोप के बदले आरोप क्या हो जाएगा, प्रत्यारोप, ठीक है। आरोप, उसमें उसके विरुद्ध हमने एक और आरोप लगा दिया, आरोप लगाने वाले पे प्रत्यारोप। खाने की इच्छा क्या कहलाती है, बुभुक्षा, जहां पर आपका मन कुछ खाने का करे, आपकी इच्छा खाने की हो, तो वो क्या कहलाएगा, बुभुक्षा। जमीन के अंदर के विज्ञान का जानकार, भूगर्भ शास्त्री, जो क्या करता है, जो पृथ्वी के अंदर की चीजों के बारे में क्या जानकारी लेता है, उनके बारे में जानकारी जुटाता है, और जो आकाशीय पिंड के बारे में जानकारी जुटाता है उसे हम बोलते हैं खगोल शास्त्री, ठीक है। और जो भूमि के अंदर, भूगर्भ, भू का गर्भ यानी भूमि के अंदर की चीजों के बारे में जो हमें जानकारी देगा, उसके बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति भूगर्भ शास्त्री। किसी टूटी इमारत का बचा खुचा भाग, बचा हुआ हिस्सा, यानी भग्नावशेष, भग्न होना, छिन्न भिन्न होना, टूटना, और उसके बाद जो बचा है भग्ना अवशेष उसे बोलते हैं, और संधि करने के बाद उसे भग्नावशेष लिखा जाता है।
मरने की इच्छा रखने वाला, मुमूर्ष, जिसको मरने की इच्छा होता है ना, बहुत से लोग की जिनमें जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है, मर जाना चाहते हैं, जिंदगी से कोई मोह नहीं है, वो क्या कैसे व्यक्ति कहलाते हैं? मुमूर्ष उनको कहा जाता है। मन से चुना हुआ, मनोनीत, जो हमने अपने मन से चुना है, मनोनीत। जो फूल पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, मुकुल। ठीक है, मुकुल हम फूल का पर्यायवाची पढ़ते हैं, लेकिन फूल हम बोलते हैं जब वो पूरा खिल जाता है। और बड यानी कली हम बोलते हैं जब फूल की प्रारंभिक अवस्था होती है। मुकुल मतलब आधा खिला है, न तो वो कली है और न वो पूर्ण रूप से फूल बना है। ठीक है, अधखिला फूल जो होगा उसे हम कहते हैं मुकुल। अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति, यानी जितनी हमारे अंदर शक्ति है वो क्या कहलाएगा? यथा शक्ति। जितना संभव हो, यथा संभव। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाती है? युयुत्सा। अपने समय या युग का महान व्यक्ति, युग पुरुष क्या है? जैसे जो अपने उस विशेष समय में किसी महान कार्य के लिए जाने जाते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? युग पुरुष। मांगने या याचना करने वाला, याचक। जो मांगता है वो याचक कहलाया, और जो देता है वो क्या कहलाएगा? दाता, देने वाला। हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर। ठीक है, आपने हिंदी से अगर आप संबंध रखते हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध हमारे लेखक हैं जिन्होंने यात्रा साहित्य पर ही रचनाएं की हैं। ठीक है, शायद आप उनका नाम जानते हो, वह है राहुल सांकृत्यायन। उन्हें यायावर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे घुमक्कड़ शास्त्र लिखे थे। घुमक्कड़ शास्त्र, एक जगह गए, दूसरी जगह गए, और वहां का जो कल्चर था, वहां का जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, उन सब के विषय में उन्होंने लिखा। जहां भी वो गए उस पे उन्होंने अपनी रचनाएं की। ठीक है, तो उनकी जो भी रचनाएं हैं वो यात्रा साहित्य के नाम से हम उनको जानते हैं। और वो हमेशा घूमते रहते थे, इसलिए उन्हें यायावर के नाम से भी जाना जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, यानी किसी भी कंडीशन में युद्ध छोड़ने को तैयार ना हो, वहां पे डटे रहे, वह क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। अगला है खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। रक्त मतलब खून, रंजित मतलब होता है, रंजक बोलते हैं जो रंगने वाला होता है, और रंजित मतलब जो रंगा हुआ है। अब खून से रंगा है तो क्या कहलाएगा? रक्त रंजित। रक्त रंजित शब्द का प्रयोग हम करेंगे। नाटक का मंच, रंगमंच, यानी जहां पे नाटक होते हैं, स्टेज जिसे बोला जाता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? रंगमंच, जहां पर नाटक होते हैं। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमांचित। ठीक है। राज्य द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्र, कोई ऐसा पत्र जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसे क्या कहा जाता है? राजपत्र कहा जाता है। पुलिस या सेना भर्ती का नया जवान, रंगरूट। ठीक है, बाद में तो अलग अलग पोस्ट पे वो जाते हैं, लेकिन अगर वो भर्ती में चयनित हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो अपने ट्रेनिंग पीरियड पे है, तो उसे क्या कहा जाता है? रिक्रूट कहा जाता है। वह धन जो कर या अन्य रूप में राजा या फिर किसी राज्य को मिलता है, राजस्व। ठीक है, जो हम विभिन्न करों के माध्यम से देते हैं, जैसे हम आय कर देते हैं, हम मनोरंजन कर देते हैं, हम वाहन कर देते हैं, ये सब क्या है? राजस्व है, जो किसी न किसी रूप में जनता के द्वारा लिया जाता है, और फिर वह हमारे जो हमारा राज्य का कोष होता है उसकी संपत्ति होता है, सरकारी पैसे के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है? राजस्व। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक। पूरा लाभ पाने की चाह, लिप्सा, यानी जहां पर ये सोचा जाता है कि मुझे 100% इसमें क्या हो? लाभ हो, 100% मैं इसको क्या करूं, इसमें मैं अपना फायदा देखूं, वह कहलाता है लिप्सा। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर, लोकोत्तर, यानी जो आम लोगों से ऊपर की चीजें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? लोकोत्तर। आय व्यय और लेन देन का जो का लेखा जोखा रखने वाला, यानी लेखाकार, अकाउंटेंट। ठीक है, क्या कहलाता है? अकाउंटेंट कहलाता है। जन सामान्य द्वारा
गाए जाने वाले गीत यानी लोक गीत। जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे हम कहते हैं विधुर, और जिसका पति जीवित ना हो उसे हम कहते हैं विधवा। जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो, लब्ध प्रतिष्ठ, बहुत ज्यादा मान सम्मान वाला, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा वाला क्या कहलाता है? लब्ध प्रतिष्ठ। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, यानी जिसको हम, जिसके विषय में हम बात नहीं कर सकते हैं, जिसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय कहलाता है। भगवान विष्णु का अनुयायी वैष्णव, शिव के अनुयायी शैव कहलाते हैं, ठीक है, और विष्णु के वैष्णव। जो सब में व्याप्त हो, विभु, सब में व्याप्त विभु। जो कानून की दृष्टि में सही हो, वैध यानी लीगल, क्या कहा जाता है उसे? लीगल। और इसी का विपरीत बनेगा जो कानून की दृष्टि में गलत हो, अवैध। आपने सुना होगा ना कि अवैध तरीके से कमाया गया धन या अवैध संपत्ति, मतलब जो इलीगल है, जो सही नहीं है, जो हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग को जस्टिफाई नहीं करती, वो क्या कहलाती है? अवैध। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या कहलाता है? विशेषज्ञ उसे हम कहते हैं। जो बढ़ रहा हो, वर्धमान, जिसमें वृद्धि हो रही हो। जिससे, जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो, वाग दत्ता। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा, आपको पहले बता दिया मैंने। कानून का मसौदा यानी विधेयक, आपने देखा होगा जैसे कोई भी नियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो उसके संबंधित एक विधेयक पारित किया जाता है ना हमारे सदनों में। तो क्या है, जिसमें हम किसी कानून को लेकर चर्चा करते हैं, उसके एक ड्राफ्ट बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। फिर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, तब कहीं वह पारित होता है और फिर हमारे समक्ष एक कानून के रूप में, एक नियम के रूप में आता है। जिसे जीत लिया गया हो, विजित, जिसको जीत लिया हो वह क्या कहलाता है? विजित। व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण। विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक, ठीक है, विज्ञान को जानने वाला क्या कहलाता है? वैज्ञानिक। ऐसे ही चिकित्सा को जानने वाला चिकित्सक कहलाता है, ठीक है। जिस स्त्री को संतान पैदा न होती हो, क्या कहलाएगी वो? बांझ कहलाती है, या फिर बंध्या उसको कहा जाता है। ऐसी महिला जिसमें से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती, बंध्या या फिर बांझ उसे कहा जाता है। तारों से भरी रात क्या कहलाती है? विभावरी, ठीक है। विभावरी शब्द, जैसे जब बहुत आसमान में तारे भरे होते हैं, उस रात को हम क्या कहते हैं? विभावरी के नाम से उसे जाना जाता है। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो का समापन होता है। इन्हीं शब्दों पे आधारित इसी वीडियो का पहला भाग कुछ समय पहले अपलोड किया गया था, और आज इसका मैं दूसरा भाग आपके सामने अपलोड कर रही हूँ। इसमें और भी हमारे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें कुछ समय बाद फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियोस देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।